तो भाई लोग सुनो। अलास्का के जंगल जंगल पहाड़ पहाड़ में एक ऐसा धंधा चल रहा है जो सुनते ही रूह कांप जाए। बिल्डिंग दिखती है जेल जैसी, लेकिन असली में वो है एक कैदखाना सिर्फ लड़कियों के लिए। दुनिया के कोने कोने से उठाई गई लड़कियां, कोई अमीर घर की बिटिया, कोई ऑफिस की हाई पोस्ट वाली, कोई कॉलेज में पढ़ने वाली, सबको यहां लाकर नाम शोहरत छीन लिया जाता और गले में बस एक कोड नंबर टांग दिया जाता। उनकी जिंदगी का मकसद बस अमीर ग्राहकों की गंदी भूख मिटाना। अब देखो, लीली नाम की लड़की थी, कोरियन देश की थी, पर अमेरिकी में रहती थी और हार्वर्ड में पढ़ती थी। मतलब तेज तर्रार। उसके मम्मी पापा का छोटा सा किराने का धंधा था। बाप ने उसके 16वें बर्थडे पर एक सस्ती सी अंगूठी दी थी। बोला, ये तुझे हमेशा बचाएगी। लीली खुश भी हुई थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ एडवेंचर्स करना चाहती थी, इसलिए गलत राह पकड़ ली। सहेली के साथ नकली आईडी बनाई और फर्स्ट टाइम एक बियर बार में घुस गई। वहीं एक फेक आर्मी ऑफिसर टाइप का बंदा दिखा जो उसे घूर रहा था। उसने 2-4 ड्रिंक पिला दी, गपशप हुई और धीरे धीरे बाहर ले गया। लीली को शक तब हुआ जब उसने उसकी गाड़ी में नकली आईडी और मेडल्स का बैग देखा। लड़की भागने लगी, पर पकड़ ली गई और बेहोश कर दिया गया। होश आया तो खुद को डिक्की में बंधा पाया। फिर कंटेनर में ठूस दिया गया, जहां और भी अपहरण की गई लड़कियां थीं। आखिरकार उन्हें पहुंचा दिया गया एक जगह जिसे कहते थे ईडन गार्डन। असल में वो था एक बड़ा कैद खाना। मालिक बाहर से बुजुर्ग नेता जैसा आदमी, अंदर से अरबों का ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सरगना। यहां रोज लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता कि बाहर की दुनिया खतरनाक है, असली सुरक्षा यही है। लड़कियों पर नजर रखने वाला था एक शख्स, डेविड, जो ट्रेनिंग देता था ताकि सब पूरी तरह आज्ञाकारी बन जाए। बाहर निकलने का मौका सिर्फ तब जब ग्राहकों के पास भेजा जाता, काले लेदर के कपड़े पहनाकर। एक बार लीली को शूटिंग सेट जैसे बंगले में भेजा गया। वहां गंदी फिल्म बनाई जा रही थी। जो भी लड़की भागने की कोशिश करती, उसका हाल बुरा होता। कईयों को तो जिंदा गाड़ दिया गया। लेकिन लीली चुप बैठने वालों में से नहीं थी। एक बार उसे अकेले भेजा गया और उसने वहीं विरोध किया और सीधा उस आदमी का औजार काट डाला, फिर भागने लगी। पर दरवाजे पर खड़ा डेविड उसे पकड़ लाया। फिर क्या, बुरी तरह पीटी गई। दोनों हाथ बांधकर जलाया गया, चमड़ी उधेड़ी गई और बेहोश होने पर ठंडे पानी से होश में लाया गया। ये सब क्यों? ताकि बाकी लड़कियां डर जाएं और मान लें कि वो अब सिर्फ कंपनी की प्रॉपर्टी हैं। भाई सोचो, दुनिया के सबसे ताकतवर देश के कोने में इतना गंदा खेल चल रहा है और किसी को पता भी नहीं। अब देखो भाई, कंपनी ने इन लड़कियों को प्रॉफिट का साधन बना दिया था। उनकी जिंदगी में जरा सी भी आजादी नहीं बची थी। अगर कोई लड़की गलती से प्रेग्नेंट हो जाती तो कंपनी उसे जबरदस्ती बच्चा पैदा करने को मजबूर करती। इंसानियत के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वो बूढ़ा गोरा कमीना बॉस, जिसे सब ओल्ड वाइट कहते थे, वो उन बच्चों को भी बेच देता था दुनिया भर में। मतलब लड़कियां अब इंसान नहीं, पूरी की पूरी कमाई की मशीन बन चुकी थीं। अब टाइम बीतता गया और लीली ने ईडन गार्डन में पूरा 1 साल काट दिया। दर्द और डर ने उसे बदल दिया था। वो खुलकर भागने की बात नहीं करती थी, मगर अंदर से उम्मीद अभी भी जिंदा थी। उसने ठान लिया, हर मौके पर ध्यान देना है, हर ग्राहक को अच्छे से हैंडल करना है, ताकि कहीं ना कहीं निकलने का चांस मिले। अब वो इतनी शातिर हो चुकी थी कि ग्राहक की आंख देखकर समझ लेती सामने वाला क्या चाहता है। एक दिन लीली ने देखा, वहां एक औरत थी जिसे कभी यूनिफॉर्म पहनकर ग्राहक की सेवा नहीं करनी पड़ती थी। उसका अपना दफ्तर था। पूछने पर डेविड बोला, ये पहले अपहरण होकर आई थी, पर अपनी आर्थिक समझदारी की वजह से यहाँ की अकाउंटेंट बन गई। बस यहीं लीली के दिमाग में प्लान क्लिक कर गया। ग्राहक से लौटते वक्त उसने वॉशरूम में अपनी हाई हील का हिस्सा तोड़कर छिपा लिया। रात में उसी नुकीले हिस्से से अकाउंटेंट का गला काट दिया। डेविड ने पकड़कर बुरी तरह पीटा। मगर प्रॉब्लम यह हुई कि अकाउंटेंट मर गई तो हिसाब कौन रखेगा, और अगर बॉस आया तो सबकी शामत। तभी लीली बोली, मैं हार्वर्ड से पढ़ी हूं, बिजनेस मैनेजमेंट जानती हूं, मुझे अकाउंटेंट बना दो तो मैं कारोबार बढ़ा दूंगी। शुरू में डेविड हिचकिचाया, पर उसके अपने अकाउंट्स गड़बड़ थे और कंपनी घाटे में जा रही थी। मजबूरी में लीली को मौका दिया गया और भाई उसने कमाल कर दिया। मुनाफा 20 से 30% तक बढ़ा दिया। अब लीली को अलग ऑफिस और बेडरूम मिला। यहां तक कि डेविड भी उसकी इज्जत करने लगा और दिल ही दिल में चाहता था कि लीली उसकी पार्टनर बने। फिर डेविड उसे बूढ़े बॉस से मिलाने ले गया। झील पर यॉट में बॉस ने कहा, दुनिया भर में मेरे ईडन जैसे कैंप हैं और मैं चाहता हूं कि तू मेरी चीफ फाइनेंस ऑफिसर बने। यह सुनकर डेविड बेचैन हो गया। उसका पद खतरे में था, मगर लीली की चालाकी और कॉन्फिडेंस ने उसे भी मोहित कर लिया। अचानक डेविड ने हथौड़ा उठाया और बूढ़े बॉस का सिर फोड़कर उसे वहीं मार डाला। अब डेविड खुद मालिक बन चुका था। डेविड ने लीली को अपने सबसे भरोसेमंद साथी सांग बियाओ से मिलवाया।
एक खूंखार मजबूत आदमी। एक दिन बातचीत के दौरान लिली का हाथ जल गया तो सांग बियाओ ने पट्टी की। तभी लिली ने उसके हाथ पर वही पुराना टैटू देखा, वही टैटू जो उस आदमी के हाथ पर था जिसने उसे पहले किडनैप किया था। यहीं लिली का दिल दहल गया। और सुनो भाई लोग, सांग बियाओ के घर लिली को उसकी वही पुरानी सहेली भी मिली जो उस रात बियर बार में उसके साथ थी। उसे भी अगवा किया गया था और अब वो सांग बियाओ की कैदी थी। हालत बहुत खराब थी। सहेली ने भागने की बात की, पर लिली ने तुरंत उसका मुंह दबा दिया। डेविड बाहर खड़ा था, लेकिन उनकी आवाज सुन ले गया। डेविड ने लिली को बाहर खींचा और मजबूर किया कि वो एक नई लड़की को गोली मारे। लिली बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, पर अंत में उसे ट्रिगर दबाना पड़ा। अब डेविड ने उसे पूरी तरह अपने अपराध में बांध लिया था, मगर साथ ही उसे लिली से प्यार भी हो गया था। पर खेल पलट गया। बूढ़े बॉस के मरने के बाद उसका गिरोह डेविड को बॉस मानने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने पुलिस को खबर दे दी, और क्योंकि बूढ़े बॉस के पास तो राजनीतिक सुरक्षा थी, पर डेविड तो झंडू था। अब पुलिस पीछे पड़ी थी। डेविड ने कहा, लिली, सब छोड़ो, हम दुबई भाग जाते हैं। लेकिन लिली समझ चुकी थी, अगर वो डेविड का साथ देगी तो एक दिन खुद भी मारी जाएगी। उसने डेविड के नशे में जहर मिला दिया। डेविड तड़प कर गिर पड़ा। लिली ने उसका ट्रैकिंग डिवाइस काटा और पैसे लेकर भाग निकली। फिर वो सांग बियाओ के पास गई। बहाना बनाया कि उसे एक नई लड़की दिखाओ। जैसे ही वो आगे बढ़ा, लिली ने छुपा इंजेक्शन उसकी गर्दन में घोंप दिया। ओवरडोज से वो तुरंत ढेर हो गया। अंत में लिली ने अपनी सहेली को छुड़ाया। दोनों रोते रोते गले मिले और वहां से भाग निकले। दूर जाकर लिली ने घर फोन किया। मां, मैं जिंदा हूं, बस अब मैं पहले जैसी नहीं रही। भाई, ये फिल्म कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ये रिपोर्टेड रियल इंसिडेंट से प्रेरित है। 2009 से लेकर अब तक अमेरिका समेत कई देशों में डार्क वेब के जरिए हजारों लड़कियां ऐसी ही तस्करी नेटवर्क में फंसाई गई हैं। क्या डार्क वेब के बारे में आपको भी कुछ पता है? कमेंट करके जरूर बताएं। और हमें पता है, लाइक सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलते। आगे भी ऐसे ही हार्ड स्टोरीज आती रहेगी।